और रात के अंधेरे के अंदर आकर आपने हमला किया और टारगेट बनाया हमारी मस्जिदों को। ये दहशतगर्दी आपने की है। इन जवानों पर आप मोदी साहब एतमाद करके बैठे हुए हैं कि ये लड़ेंगे हमारे साथ। ये आपका ऑपरेशन संदूर था। सुहागरात जो हम मनाएंगे ना, वो आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी कि ऐसी सुहागरात कैसे मनाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा मामला हो, हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है मामला आगे बढ़ चुका है। पाक आर्मी जो है अब बिल्कुल सीधी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, जो सूरत हाल इस टाइम चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है, वो बड़ी अजीबो गरीब सी है और बड़ा ही अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है इंडिया। यानी मोदी को ही मैं सीधा टारगेट करूँगा। मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके बच्चों से भारत डरता है। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके बच्चों से भारत डरता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। ये ज़रा दिखाइएगा जी, इर्तज़ा अब्बास। ये बच्चे की तस्वीर देखिए, ये वो शहीद हुआ बच्चा हमारा। और ये जो आपने हरकत की है, यानी आप क्या समझते हैं, इसको बहादुरी समझते हैं? आप इसको समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है? मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म कर कर आप समझ रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मार दिया है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने बुज़दिल इंसान हो मोदी साहब, आप इतने बुज़दिल इंसान हो, आप इतने बुज़दिल लोग हो, इतने बुज़दिल लोग हो कि तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही कि सामने से नहीं आए। रात के अंधेरे में जाकर आपने ये जो हरकत की थी और रात के अंधेरे के अंदर आकर आपने हमला किया और टारगेट बनाया हमारी मस्जिदों को और ये किया वो किया। शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि डूब के मर जाना चाहिए आपको। आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए कि आप कौन सी ये दहशतगर्दी आपने की है। अरे जंग करना और बात होती है, दहशतगर्दी करना और बात होती है। जंग तो आमने सामने होती है। आमने सामने से आए ना, जरा पता लग जाएगा हमारी पाक आर्मी में ताकत कितनी है, हमारी पाक आर्मी कर क्या सकती है आपका। मैं आपको चीज बता दूं कि पाकिस्तान की पाक आर्मी में तो जो जज्बा है ही है, लेकिन जो जज्बा हमारी कौम के अंदर है ना, जो हमारे पाकिस्तान के वो उनके अंदर जो ईमान की ताकत है पाकिस्तानियों के अंदर, जो उसको लेकर जो है ना वो इतने इमोशनल हैं। आपकी सोच है इतने इमोशनल है कि वो बॉर्डरों पर जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। बाकी ऑपरेशन संदूर आपने किया, एक उस पे मीम भी बना, जरा दिखाइएगा जी। ऑपरेशन संदूर नाम दिया था आपने इसको, ऑपरेशन संदूर दिखा देंगे। ऑपरेशन का नाम संदूर जो होता है ये आपका ऑपरेशन संदूर था, जिसको हमारी पाक आर्मी ने तंदूर में डाल दिया। आपके ऑपरेशन संदूर को ना तंदूर के अंदर डाल दिया। अब वो तंदूर के अंदर जो है ना पक रहा है आपका संदूर। अब वो संदूर कैसे, अब सुहागरात शुरू हो जाएगी। सुहागरात जो हम मनाएंगे ना, वो आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी कि ऐसी सुहागरात कैसे मनाते हैं। यार कमाल सुहागरात मनाएंगे हम आपके साथ, आपको पता नहीं लग रहा। अभी आपको होश के नाखून नहीं ले रहे आपको समझ ही नहीं आ रही है कि होना क्या है हमारे साथ। आपको भागने का रास्ता नहीं मिलना है, आपने अपना मुल्क छोड़ के खुद भागना है। अरे मैं ये नहीं कहता कि वहां की जनता या वहां के जो लोग हैं, वहां की जो अवाम है, वो सारी भी यही चाह रही होगी कि ऐसा हो जाना चाहिए। वहां की अवाम भी ऐसा नहीं चाह रही होगी। और फिर हमारी पाक आर्मी ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया आपको, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, दिखाइएगा जरा जी, सुनाए। 25 ड्रोन जो हैं आपके गिराए हैं उन्होंने, 25 ड्रोन। इतनी तो विकेटें नहीं गिरती मैच के अंदर जितनी जल्दी उन्होंने आपके ड्रोन गिरा दिए हैं। पाक आर्मी है ये, पाकिस्तान की पाक आर्मी है, पाकिस्तान के जवान हैं ये, पाकिस्तान के सपूत हैं। इनके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो हिम्मत है। ये जब नाराए तकबीर कहते हैं और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, तो फिर इनमें वो जोशो खरोश और वो जज्बा इनका बढ़ जाता है। ये पाकिस्तानी पाक आर्मी है, इसका मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। ये पाक आर्मी है, क्यों नहीं कर पाओगे वो भी जरा मैं आपको दिखा दूं। ये जरा क्लिप दिखाने जी, किस आर्मी को किस आर्मी के साथ लड़वाना चाह रहे हैं, जरा दिखाइएगा। ये वो आर्मी, यानी इन जवानों पर आप मोदी साहब एतमाद करके बैठे हुए हैं कि ये लड़ेंगे हमारे साथ। अरे जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते,
जो अपनी पगड़ियां नहीं संभाल पा रहे, जिनसे सलूट नहीं मारा जा रहा, वो लड़ेंगे। यानी आप समझते हैं कि वो लड़ेंगे आकर हमारी आर्मी के साथ? हमारे जवान देखे कैसे खड़े हैं अपने कदमों पे। अरे इस आर्मी को लड़वाना चाह रहे हो भैया, ये बीमारियों से लड़ रहे हैं, इनको कई तंदुरुस्त है, इनको ड्रिपें लगवाएं, कोई इनको बोतलें लगवाएं ताकत की, इनको कोई खिलवाएं, कोई वो क्या कहते होते हैं आपके शक्तियां, वो जो इंडिया वो आपकी जुबान में कहते हैं ना, वो कुछ शक्तियां इनके अंदर भरें। और आपने वो झंडा भी लहराया था, सफेद झंडा, आपने वो सफेद झंडा भी, वो सफेद झंडे का क्या करेंगे हम? सफेद झंडा लहरा दिया, जूते साफ करें उसके साथ अपने हम? सफेद झंडा लहरा दिया, अभी तो कुछ हुआ नहीं और सफेद झंडा भी आपने लहरा दिया था। कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म कर मोदी, कुछ शर्म कर। क्यों अपनी आवाम को भी मरवाना चाह रहा है? क्यों अपनी आवाम को मरवाना चाह रहा है? क्यों अपनी सियासत को चमका रहा है वहां पर बैठा हुआ? मैं समझूंगा कमजोर तरीन आपकी जो आर्मी के जो आपकी आर्मी के जो नौजवान हैं, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर। अरे इतनी ताकत तो हमारे छोटे से बच्चे में है। मेरा एक नवासा है, उसने जब ये सुना ना तो वो कह रहा था पापा मुझे पिस्टल दे, मैं जाऊंगा बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए। यानी ये हमारे छोटे से बच्चों में ये ताकत है, ये पावर है। आपकी ये जवान यार जो बेचारे जिसके गिट्टे गोडों में जान नहीं रही है, उनको आप लड़वा रहे हैं, उनको मरवाना चाह रहे हैं, आप बर्बादी चाह रहे हैं इंडिया की। मोदी आप बर्बादी चाह रहे हो इंडिया की, किस लिए चाह रहे हो? देखो आपके ही शहर के अंदर रहने वाले लोग, आपके मुल्क के लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं जी? रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देबो? यहां जगह कम है क्या? बिल्कुल सही कहा है, कह रहा पिंडी में झंडा गाड़ूंगा, और वो कह रहा है कि यहां जगह कम है का कि भी यहां गाड़ो। झंडा गाड़ना तो अपने मुल्क के अंदर गाड़ो, इंडिया के अंदर गाड़ो। जो झंडा गाड़ना है वहां तो आप कुछ गाड़ ना सके, और यहां क्या गाड़ोगे और क्या उखाड़ोगे? कुछ ना उखाड़ सकते हो ना कुछ गाड़ सकते हो। ये पाकिस्तान है भाई, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की कौम है, ये पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तानी बहादुर हैं, ये पाकिस्तानी नौजवान हैं, ये पाकिस्तान के सपूत हैं, पाक आर्मी के जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जिन्होंने हमें कहा है कि आप इजी हो जाएं। और मैं बड़ा खुश हुआ वो सुनकर, पाक आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बयान दिया, और उन्होंने कहा कि कोई कौम को डरने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी कौम पुरसकून होकर सो जाए, और हम हैं बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं। अरे आपके जवान जो खुद नहीं संभल सकते, वो बॉर्डरों को क्या संभालेंगे? जो खुद नहीं संभल सकते, उन्होंने बॉर्डरों को क्या संभालना है? हम देखें, हम यकीन जाने, हम पुरसकून सो रहे हैं। हमारी पाक आर्मी है ना, हमें पता है कि वो बॉर्डरों पर खड़ी भी है, और फ़िज़ा के अंदर हमारी जो फ़ौज लड़ रही है, जो ज़मीनी रास्तों से लड़ रही है, वो सारा कुछ हमें यकीन है, हमें बड़ा यकीन है अपनी पाक आर्मी के ऊपर। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और आपके ये जो आपके शहर के अंदर वो जो एंकर कहलवा रहा है ना, वो ज़रा वो भी क्लिप मैं आपको दिखा दूं, और वो बच्चे की जज्बा देख लें कि वो क्या कह रहा है। आपके मुल्क का ही बच्चा, दिखाएं ज़रा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? की शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं, है। और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं। है। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहा हूँ? आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे जबरदस्ती कैसे करवा सकते हैं आप? बिहार के लोग हैं वो, कैसे आप जबरदस्ती कहलवा सकते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहो और ये करो, पाकिस्तान को यूनी? उसने कहा बच्चे ने, उसकी मासूमियत है, उसने ये हकीकत, उसने कहा आपको शर्म नहीं आ रही? क्या आपको शर्म नहीं आ रही कि आप अपने ये व्यूज लेने के लिए और फलां करने, रेटिंग बढ़ाने के लिए मुझसे ये कहलवा रहे हैं कि कह दो पाकिस्तान मुर्दाबाद और यूं फला फला? क्या मुंह तोड़ जवाब दिया उस लड़के ने आपको? अब भी समझो, अब कितना का समझाना है आपको? आपकी कौम में कितना शऊर है? मैं हैरान हूं कि वहां के रहने वाले लोगों में कितना शऊर है, और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी बहुत ज्यादा बसते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा मामला हो, हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है मामला आगे बढ़ चुका है। पाक आर्मी जो है अब बिल्कुल सीधी हो गई है। अब पाक आर्मी ने आपको ये जवाब देना है। आपके मुंह को मैं क्या कहूं कि भी मुझे जो है ना, मैं जज्बाती होऊंगा तो बड़ा अजीबोगरीब मामला हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको अब जवाब देगी पाक आर्मी। अब हम आपको जवाब देंगे
कि आपको ये बताएंगे कि हम कौन लोग हैं। हम वो लोग हैं जो एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, एक कुरान पे यकीन रखने वाले लोग हैं। और मैं ये कहता होता हूँ, एक बात मेरे दिल में आ रही है, एक लाइन मेरे दिल में आ रही है कि हिंदुस्तान हिंदू माँ 100 बच्चा दिन में और 100 बच्चा रात में भी पैदा करे ना, तो उस कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिस कौम के सीने में कुरान है, जो कुरान रखते हैं अपने सीनों के अंदर, जो कलमा रखते हैं अपने सीनों के अंदर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा होता है। और हमारी पाक आर्मी में वो जज्बा है जो उन्होंने आपको दिखाना है और दिखाकर आपको भगाना है, और ऐसा भगाना है कि आप बॉर्डरों की तरफ दोबारा मुंह नहीं करेंगे और आप कभी पाकिस्तान के लिए गलत सोचेंगे ही नहीं और आएंगे ही नहीं इस साइड पर। और मोदी, अगर तुम तलवे चाटते ना फिरे, माफियां मांगते ना फिरे, और आपने हर जगह जा जाके माफियां मांगनी है कि हमारी जान छुड़वा दो एक दफा, हमारी जान छुड़वा दो एक दफा, ये इंशाल्लाह ऐसा ही होना है कि आपने आकर माफियां मांगनी है। और हमने वो बात की बात है कि माफ़ करना है या नहीं करना, ये तो बात की बातें हैं। बाकी अब तो मामला शुरू हो गया है, अब ये देखते हैं कहाँ तक जाता है और कहाँ तक ये रहता है और कहाँ तक आप हमारा मुकाबला करेंगे। यार आप करेंगे मुकाबला, आपकी औकात ही नहीं है ऐसा। मोदी, आपकी तो औकात ही नहीं है। आप अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं, आप अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए। मैं समझ रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ, ठीक है ना। आपने जो बुज़दिलाना हरकतें की हैं ना, इसका जवाब आपको मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, इंशाअल्लाह मिलना ही मिलना है। बस यही मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप सब लोग पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं, मैं अपने पाकिस्तानियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, तमाम पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल सुकून की नींद सोएं, रिलैक्स हो जाएं। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में है। वो महफूज हाथों के लिए दुआएं करें, घरों के अंदर उन महफूज हाथों के लिए दुआएं करें कि वो महफूज हाथ जो है हमारे कायम और दायम रहें। जो हमारी फ़ौज है, जो हमारी पाक आर्मी है, पाक आर्मी के नौजवान हैं, वो सपूत, जो उन माओं को सलूट है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए बॉर्डरों के ऊपर खड़े हैं, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे सांसों की हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए। पाक आर्मी आपको सलूट है, पाक आर्मी जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हमारा चैनल है मस्करियाँ, हमने ये कहना ये होता है आप लोगों के कि हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारा करें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत किया करें, बस इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें। ये आपको भी कह रहे हैं मोदी कि इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, अगर इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त लेंगे। बाकी मस्कियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। नए व्लॉग के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। बेफिक्र रहिए।